नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। बोलते हैं जितना नजदीक जाते जा रहा है नियुक्ति पत्र को लेकर के, उतना ही और ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है। आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, जिसको लेकर के जो छात्र परेशान थे, लगातार मैसेज, व्हाट्सएप, कमेंट लगातार पूरा भरा रहता है। देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। यहाँ पे रिजल्ट फिर से बदल सकता है, क्या संभावनाएं हैं, और जनरल में फिर से एंट्री। दूसरी बात, मेरिट दोबारा बनेगी क्या। अगला है, सुनवाई में बड़ा मोड़ और 60% बिलो वालों की जीत। आखिर इतना कुछ मैंने लिखा है, और भी कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के मैं आज बात करने वाला हूं। चलिए मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले नोट में, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप तैयारी करते हो तो हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं ले चलता हूं। देखिएगा, 26,001 सहायक आचार्य भर्ती यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है। क्या सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है? देखिए, 60% बिलो अभ्यर्थियों का बड़ा मुद्दा। 26,001 सहायक आचार्य भर्ती में रिजल्ट संशोधन के बाद 60% से नीचे वाले अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं। किनको बाहर किया गया? ध्यान दिएगा, 26,001 यानी कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट संशोधन के बाद आपका 60% से जिन लोगों को नीचे था ना, उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। आप सभी जानते होंगे, इन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर की हुई है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, जान लीजिए। तो ये लोग जो है दायर की, सुप्रीम कोर्ट में मामला अब तेजी से सुना जा रहा है। और देखिए क्या बातें आएगी, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले देखिए कि नियमावली 2022 वर्ष से विज्ञापन का टकराव हुआ था, और कोर्ट में मुख्य बहस इस बात पर हुई कि विज्ञापन में 60% की कोई बाध्यता नहीं है। देखिए, हमारा जो विज्ञापन है उसमें 60% का जो आपका बाध्यता है वो है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ यह लिखा है कि मुख्य परीक्षा के नॉर्मलाइज अंक से मेरिट बनेगी। तो इन्होंने कैसे इस तरीके से किया? सवाल तो बनता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा मुझे। देखिए यहाँ पे जेटेड को केवल अहरदग माना गया है ना, और जबकि नियमावली 2022 में 60% का जिक्र है। कोर्ट में पूछा जा रहा है कि जब विज्ञापन में 60% नहीं है तो लागू कैसे कर दिया गया। ये तो जाहिर सी बात है, जब विज्ञापन में है ही नहीं तो लागू आपने किया तो किया कैसे किया? बताइए मुझे, कैसे लागू कर दिया आपने? तो सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आगे देखिएगा आप यहाँ पे, चयन प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जा सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है चयन प्रक्रिया के बीच में नियम बदले जा सकते हैं, यस और नो, लेकिन नहीं बदले जा सकते। देखिए यहाँ पे अदालत में यह दलील दी जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदलना कानूनन गलत है। ये जाहिर सी बात है, सीटेट को इसीलिए तो निकाले आपने। सीटेट को क्यों निकाले? भर्ती प्रक्रिया में बीच में बदलाव नहीं करना था, बदलाव किया गया, हाई कोर्ट अनुमति दी, इन्होंने बैठा, सारा चीज किया, रिजल्ट भी आया, बस लास्ट में सुप्रीम कोर्ट गए, ये लोग बाहर कर दिए। तो भाई बीच में बदलाव किया गया था। अब यहाँ पे वही तो बोला जा रहा है ना कि बीच में बदलाव नहीं करना है, वो गलत है। इसीलिए 60% बिलो वालों को जनरल कैटेगरी में लिया जाना चाहिए था, है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा, यही बात मामले को मजबूत बना रही है ना। और पूरी केस की तुलना अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट में यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का एक केस भी पेश किया गया है ना। यूपी का एक केस पेश किया गया है। अब देखिए, सब जगह अलग अलग, देखिए कोई भी आज मान लिया सहायक आचार्य का भी केस अभी चल रहा है इतना, इसमें ऐसा जजमेंट दिया जाएगा ना, ताकि आने वाले किसी भी स्टेट में, है ना, पूरे भारत देश में किसी जगह इस केस को लेकर के बहस होगी, है ना, इस स्टडी किया जाएगा। तो ऐसा गलत निर्णय कभी नहीं दिया जाएगा। तो कुछ भी निर्णय दिया जाएगा सोच समझ करके, है ना। तो देखिए यहाँ पे यूपी में एक केस का मतलब कि निर्णय मतलब कि पेश किया गया था यूपी का उदाहरण के तौर पर। इसमें रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी को जनरल में
जाने पर रोकती है ना, जो रिजर्व है उनको जनरल में जाने पर रोकती, लेकिन वह मामला पात्रता से नहीं है, मतलब कि पात्रता से नहीं है, दोहरा मतलब कि दोहरा लाभ से जुड़ा था। वो जो आपका पात्रता से नहीं था बल्कि किस चीज से जुड़ा था, तो दोबारा लाभ लेने से जुड़ा था। और झारखंड केस अलग है क्योंकि यहाँ विवाद जेटेट में 60 है ना, 60% वैसे 52% पर है, ठीक है। तो ये मामला है। आगे देखिएगा आप यहाँ पे झारखंड केस का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, जेटेट में 60% यानी कि जनरल और 52% ओबीसी इस शर्त पर भर्ती की प्रक्रिया के दौरान लागू की गई है ना। ध्यान दे क्या बोला जरा कि जेटेट में 60% जनरल और 52% ओबीसी की शर्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान लागू की गई थी, जबकि विज्ञापन में इसका कोई जिक्र नहीं था। विज्ञापन में इसका कोई भी जिक्र नहीं था। अब यहाँ पे देखिए इसी कारण यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में मजबूत है, समझे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा, घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं। दोस्तों सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। और देखिए हम जैसे सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं, तो हम पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट में बहस, है ना। देखिए शिथिलता यानी कि रिलैक्सेशन के मुद्दे के साथ 60% बिलो जेटेड का मुद्दा भी रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर गंभीरता से सुनवाई कर रहा है और सकारात्मक संकेत मिले हैं, है ना। और देखिएगा आप यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, बहुत सारे छात्र अलग अलग बातें रख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ आगे क्या हो सकता है कि अगर फैसला 60% बिलो अभ्यर्थी के पक्ष में जाता है, परिणाम में फिर से आंशिक संशोधन होना तय और कई अभ्यर्थियों का चयन बदल सकता है। यहाँ पे खेला होगी, खेला में खेला। अगर फैसला 60% बिलो के अभ्यर्थी के पक्ष में अगर जाता है तो परिणाम फिर से जारी होगा, आंशिक रूप से संशोधन होगा, समझ रहे ना, जो थंबनेल में लिखा वो होना तय, कई अभ्यर्थियों का चयन बदल सकता है। चलिए यही कारण है कि हर रिजल्ट में के अंत में लिखा होता है कोर्ट के मामले के अनुसार रिजल्ट प्रभावित हो सकता है ना। नहीं कोई भी आप देखे होंगे कितना भी कोई भी नोटिस निकलता है कुछ भी, सभी में क्या लिखा रहता है कि रिजल्ट के अंत में वही चीज लिखा रहता है कि कोर्ट के मामले के अनुसार रिजल्ट प्रभावित हो सकता है, मतलब वो चेंज किया जा सकता है। आगे देखिए निष्कर्ष तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट में मजबूत स्थिति में है ना। और आने वाले सुनवाई भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा असर डाल सकती है, रिजल्ट में फिर बदलाव की संभावना बनी हुई है ना। तो बहुत सारे लोग टेंशन नहीं लीजिए, जिनका नहीं हुआ उनका भी होगा, थोड़ा सा देखिए पेशेंस रखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा, है ना। घबराने की एकदम भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आज का अपडेट ये था। बाकी बात अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी आपको खोटा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रतिमा में आपका सुबह 6:30 बजे इंग्लिश लेती है, आप किसी भी जेट के या जेटेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप क्लासेस कर सकते हो, है ना। तो 8 बजे आपका हिस्ट्री क्लासेस चलते हैं और मैथ क्लासेस करना चाहते हैं तो आपका 9:30 बजे होता है, ठीक है। सारा का टाइमिंग है। और आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं दोस्तों, आपने जितना मेहनत किया उसके हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आपने मेहनत नहीं किया है, अभी भी आपका जेटेट में कम नंबर है, तो अभी भी आपको टाइम है, आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बाकी बात इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, शेयर करने से क्या होगा लोग दुआ देंगे आपको कि चलिए कोई बंदा तो है जो हमें हर एक चीज का अपडेट देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।